माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, परम श्रद्धेय संतवृंद और उपस्थित आत्मीय प्रबुद्ध नागरिक सज्जन माता भगिनी, आपकी अनुमति गृहीत लेकर मैं बैठकर बोल रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार का आज कार्यक्रम है उसमें मैं भाषण ऐसा नहीं करने वाला। आपके सामने मेरे मन में उठने वाली कुछ तरंग मैं चिंतन के लिए रखने वाला हूं। एक तरह से ये एक तरफा गपशप है और इसलिए मैं बैठकर बोल रहा हूं। आप सब प्रबुद्ध जन ऐसे हैं तो जिनके मन में प्रकर्ष से बोध का उदय हुआ है, ऐसे आप लोग हैं। और दूसरा, जो जन समाज का प्रबोधन करने वाले हैं, ऐसे भी आप ही लोग हैं। और इसलिए आपके सामने कुछ विचार रखूंगा, अपने चिंतन के प्रक्रिया से आप उसको निकालेंगे, उचित लगा तो लोगों को बताएंगे, उनका प्रबोधन करेंगे। इस आशा से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि समाज का प्रबोधन ये बहुत आवश्यक बात है। व्यवस्था बदलती है, अभी 370 हटा, उसके बाद मैं आ रहा हूं, ऐसा कहा गया, छप भी रहा है ऐसे ही। तो 370 हटा यानी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। यानी यूं कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से जिस एक बात को मन में लेकर यहाँ संघर्ष हुआ, हमारा ये जो समाज है उसको समाज इसीलिए कहा जाता है कि उसके जीवन का एक उद्देश्य है और वो बाकी सारी दुनिया से एकदम अलग विशिष्ट उद्देश्य है। उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए इस समाज की निर्मिति हुई। उस पुरुषार्थ को करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसको हमारे यहां राष्ट्र कहा गया। बाकी दुनिया में अलग बात है, सर्वाइवल का प्रश्न था और यह माना जाता था कि देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो मनुष्य प्राणी वैसे तो बहुत अशक्त है, सृष्टि में सबसे अशक्त मनुष्य प्राणी है। तो मनुष्यों ने सोचा कि समूह में सुरक्षा है, इसलिए पहले कबीले बने, कबीलों के सम्मिलन हो गए और जब जीवन में स्थिरता आई तब उसके ग्राम बने। और फिर उन सब ने तय किया कि सुरक्षा इसमें है, हमारे सामूहिकता में है और उसके लिए अंदर शांति चाहिए, तो एक राजा चाहिए। तो एक व्यक्ति प्रमुख, उसके अधीन सारे अधिकार, और वो सबको नियमित करे, सुख शांति बनाए रखे और सुरक्षा का प्रबंध करे। उसके नेतृत्व में सारा सुरक्षा का प्रबंध होगा। ऐसा वो राजा बन गया। लेकिन मनुष्य की बुद्धि पतित होती है तो राजा लोग अत्याचारी बन गए। तो अत्याचारी बन गए तो फिर ऐसे कुछ महापुरुष निकले, साक्षात्कारी लोग निकले
जिन्होंने कहा कि विश्व का राजा कौन है, ये मनुष्य राजा थोड़ी है, असली राजा तो भगवान है। और सब मानवीय राजाओं को उसके अनुशासन में चलना पड़ेगा, तभी उनको मारा जाएगा, नहीं तो उनमें नहीं मानेंगे। और इसलिए दुनिया में एक रिलीजन नाम की चीज जो एक विशिष्ट अनुशासन मानती है, विशिष्ट पुस्तक मानती है, विशिष्ट भगवान का रूप मानती है, सत्य का रूप मानती है, और एक उसके तहत जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था में सबको बाध्य करती है कि उसी के अनुसार चले, उसी का अनुशासन माने।